इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा कम उम्र से ही हॉस्टल में पढ़ता है ना, वही बच्चा आपको एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ेगा। हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा ही अपने माता पिता को एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता के पास आज अगर अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो उन बच्चों के पास भी जब उनके माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तो उनके पास समय नहीं होगा। दोस्त, आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने भारतीय समाज की परंपराओं की और उसकी सच्चाई। एक बात तो तय है कि भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा निवास करती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में ही निवास करती है। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल करके। उसके पहले हम लोग बात करेंगे आज के समाज की सच्चाई और वास्तविकता पे। देखिए, ये दुनिया पढ़े लिखे ना समझ लोगों से भरी पड़ी है। आपने अक्सर समाज में देखा होगा कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपनी डिग्री और पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपने से निचले स्तर के व्यक्तियों से, गरीब और मजदूर टाइप के लोगों से अबे तबे और रे तुकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की दुनिया पढ़े लिखे ना समझ लोगों से भरी पड़ी है। और अगर आपको किसी व्यक्ति को परखना हो तो आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि वो अपने से निचले स्तर के व्यक्तियों से कैसे बात करता है और अपने से छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इस चीज को अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को तुरंत परख जाएंगे। और बड़ा आदमी वो नहीं होता जो अपने पोस्ट का और अपने ओहदे का रुतबा दिखाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सफल व्यक्तित्व से तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। सफल व्यक्तित्व तब होता है जहां पे शिक्षा और संस्कार साथ में मिलते हैं, तब जाकर के सफल व्यक्तित्व कहलाता है। बड़ा आदमी तो आप उसको कहते हैं ना कि जो अपने से छोटे स्तर के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। और एक चीज देखा होगा आपने कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अपने पोस्ट और ओहदे का रुतबा दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों को संस्कार तक देना भूल जाते हैं कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा कम उम्र से ही हॉस्टल में पढ़ता है ना, वही बच्चा आपको एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ेगा। हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा ही अपने माता पिता को एक दिन वृद्धाश्रम में छोड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता के पास आज अगर अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो उन बच्चों के पास भी जब उनके माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तो उनके पास समय नहीं होगा। और ये सच्चाई है। न विश्वास हो तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके आप थोड़ा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों में चले जाइए। इन शहरों की स्थिति जाकर के देख लीजिएगा कि वहां पे वृद्ध लोगों की क्या दशा है और वो अपने वृद्धावस्था को कैसे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा की बात करें तो जो भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा अगर निवास करती है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में ही निवास करती है। जानते हैं कैसे? भगवान श्री राम का जो जन्मस्थल है यानी कि अयोध्या से लेकर के जो जनकपुर की तरफ रास्ता जाता है, इस रास्ते के तरफ से आप देखेंगे जो ये हमारे भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा निवास करती है, इसी क्षेत्र में निवास करती। हम लोगों की तरफ एक कहावत कही जाती है कि अयोध्या से जो बारात चली थी जनकपुर के लिए, इस रास्ते में जो भारतीय संस्कृति का प्रवाह है, भारतीय परंपराओं का जो प्रवाह है जनकपुर तक का ना, इसी प्रवाह में भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा निवास करती है। अगर आप देखेंगे तो अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक के लोगों की जो बोली है, भाषा है, शब्दों का मिठास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं उन सभी बुद्धिजीवी और सभी दार्शनिक प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों से अवश्य बात करूंगा कि एक बार आप इस विषय पे रिसर्च करके अवश्य देखिएगा। अगर आप अपने बच्चों को सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारी बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। वो फार्मूला क्या है कि देखिए, जहां पे सफलता की बात आ गई थी कि सफल व्यक्तित्व बराबर शिक्षा प्लस संस्कार होता है, तो मैं इसमें एक चीज और बता रहा हूं कि संस्कार बराबर क्या होता है। संस्कार बराबर होता है कि माता पिता का आचरण प्लस उनका जो व्यवहार है वही उनके बच्चों में संस्कार बनता है। और दोस्त, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट अवश्य करूंगा कि ये वीडियो और जानकारी सही लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे। हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।